नासिर हुसैन शाह साहब, कितना जुल्म किया आपने। इमरान खान साहब देखिए वो आज कितने कौमी दर्द में वो बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। किस कदर मतलब भयानक मंजर है जो इमरान खान साहब ने आज पेश किया, और आप उसमें आप यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, हम इसके कसूरवार कह लें, गुनाहगार कह लें, इस बात के ज़रूर हैं कि उस नाअहल वफाकी हुकूमत को हमने हटाया कि 70 साल में 1947 से लेकर 2018 तक अगर कर्ज़े 25,000 थे तो इन लोगों ने 3 साल कुछ महीनों में 45,000 पे पहुंचा दिए। जो डॉलर का रेट 70 साल में जो था, इन्होंने क्या कर दिया। फिर IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया, फिर मईशत को हमारी तबाह किया, बैन अल-अक़वामी तौर पर हमें तनहा किया, इंतज़ामी निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया, एक हद तक इखलाकियात को कहाँ तक पहुँचा दिया। ये हमारा ज़रूर गुनाह है और इसके हम गुनाहगार हैं कि ये जिस तरह मुल्क को लेके जा रहे थे, और फिर जिस तरह ख़ुद इनके वुज़रा ने कहा कि जी हमने तो इकनॉमिक माइंस लगा दी थी कि वो देखें क्या होता है। बदनीयती पर मुबनी इन्होंने पैसे कम किए, ऑयल के, दीगर चीज़ों के इनहराफ किया इन्होंने, जो ये ख़ुद IMF से मुआहदे करके आए थे। और फिर जो हम गुनाहगार हैं, उन्होंने क्या किया कि हमने पाकिस्तान का सोचा। हमें अंदाज़ा है कि आज ये जो महंगाई हुई है, इससे लोग हमसे भी नाला होंगे, क्योंकि इनसे तो बहुत ज़्यादा नाला थे, हमसे भी नाला होंगे। लेकिन हम क्या पाकिस्तान का ना सोचें, ऐसे वो फैसले करें कि शाह जी, वो इमरान कलामी सर, खान साहब कह रहे हैं आपने मुल्क का नहीं सोचा, आपने अपना सोचा, आपने अपने केसेस का सोचा। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप तो आए ही अपने केसेस खत्म कराने में हैं, नैब कानून तब्दील कर रहे हैं ताकि बकौल उनके 1,000 अरब के केसेस फारिग हो जाएंगे। मेरी बात सुन लें, ये जो अभी नैब के कवानीन की जो बात हो रही है, 80% से ज्यादा तो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिए थे नैब की में जो तरामीम की थी। वो क्यों की थी इन्होंने, वो किसके कहने पे की थी, किसको बचाने के लिए की थी। ये तो सिर्फ इनके बयानियां, और जितना झूठ बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि एक बंदा, एक उसके जितने भी टीम है, सारा दिन झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुल्क का जी ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई जी, अमेरिका ने वो जो मुझे आपको आप जरा पीछे जाएं, याद करें जब इन सेनेट के इलेक्शन में जी प्राइम मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल असेंबली में गिलानी साहब जीते, किसकी शिकस्त हुई थी वो, उस वक्त कौन सी साजिश थी। अच्छा, इनसे पूछें कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने दिलवाया, किसकी कॉल्स आई, अच्छा किसकी वजह से इनको ये सारा कुछ हुआ। हम तो देखें उस आज की हुकूमत जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, और ये उस वक्त हुकूमत में थे, आज ऑपोजिशन में, फर्क देखें दोनों की डिमांड का। हम लोग उस वक्त कहते थे, आज भी कहते हैं कि जी इदारे पॉलिटिकल हो जाएं। ठीक है, ये उस वक्त भी, क्योंकि इन्हीं के मरोन मिन्नत ये लोग आए इख्तिदार में। अब भी ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जी इन सबको आप बुलाएं, गैर आईनी फैसला करवाएं, और उन्हें कहें जी बस इलेक्शन में जाएं या जो मर्जिया करें, बस ये बेताब हुए बावले जैसे हुए ना, वो हुए। देखिए दो फर्क है। आप ये मैं एक वर्कर हूं, आप जरा देख लें कि सोच क्या होती है। इनको हटाया है तो ये कहते हैं कि जी एटमी हमारे असासे उसमें आ गए खतरे में, जी। मुल्क जी 3 टुकड़े हो सकता है, मेरे मुंह में भी खाक, इनमें, इनके मुंह में तो सिंधी में हम बोलते हैं धूड़, जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह मुल्क को हमेशा कायम रखेगा। दूसरी तरफ सोच देखें पीपल्स पार्टी की, हमारे शहीद भुट्टो को जुडिशल मर्डर हुआ, बीबी शहीद हुई, आसिफ अली जरदारी साहब साल जेल में रहे। हमारे लीडर ने क्या नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे, टुकड़े नहीं कहा कि पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा।
या हमारे ये सोच है। ठीक है, ये सिर्फ इक्तदार के लिए, इनका जो जहाद था सिर्फ हुसूल इक्तदार। बट वो आप पर भी शायरी इल्जाम ये लगता है ना सर ये इल्जाम आप पे ये लगता है। अच्छा सर, मैं जरा थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा, अब आपने बयानिया तो सुन लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। अवामी दर्द था, अवाम के हालात बेहतर करने थे, अपने लिए नहीं आए, मुल्क के लिए आए। इमरान खान साहब आज अगर हर्जा सराई कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, तो वो भी बड़ी डिमीनिंग है। बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर PMLN ने ये गलतियाँ की हैं और वो ये कहते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि ये इदारे उस वक्त ए पोलिटिकल नहीं थे, आज हैं, तो इमरान खान साहब को इस बात पर तकलीफ है कि वो ए पोलिटिकल क्यों हैं। फवाद चौधरी साहब के बने जो फरमा रहे हैं वो भी मैं चलाना चाहूँगा ब्रेक के बाद, लेकिन ज़रा पहले इस पर मुझे तजिया अपना दीजिएगा कि इमरान खान साहब को आप ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आ गया, वही वज़ीर आज़म है और उनको कोई लाया नहीं है, वो ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई और वो आ गए। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि इमरान खान साहब इदारों को निशाना बना रहे हैं, चले इमरान खान तो अपोजिशन में चले गए, वो इदारों को निशाना बना रहे हैं। उससे पहले हमने सुना, आपने भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब भी तनकीद करते रहे, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने वैसी तनकीद की? उन्होंने किसी को कौमी मुजरिम कहा? किसी मातहत जर्नैलों के नाम लिए? मियां साहब ने तो मातहत जर्नैलों तक के नाम ले लिए, और वो जर्नल जो TTP के साथ मुज़ाकरात और कर रहे और कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे है, उसके साथ साथ वजीर दिफा जो है वो टीवी पे बैठ के फौज के हवाले से किस तरह की बातें करते रहे। अभी नासिर शाह साहब भी खुद बता रहे थे कि फौज ने इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिलवाया, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया खान साहब को, तो इदारों को तो ये खुद मुलविस करते हैं। और यही वजह है कि जब ये लोग इक्तदार में आते हैं, ये इदारों का ओनर्स नहीं लेते, इदारों की बैकिंग नहीं करते, ये हर अच्छी चीज अपने साथ लेते हैं और हर बुरी चीज का इल्जाम ये लगा देते हैं इदारों के ऊपर। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है मेमोगेट, डॉन लीक्स, या फिर कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर हमारी फौज के ऊपर होशरबा किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। क्यों नहीं वजीर दिफा ने कोई बयान दिया या वजारत खारजा ने कि कनाडा की पार्लियामेंट में जो हमारी फौज के ऊपर सरासर गलत इल्जामात लग रहे हैं, उसके ऊपर क्यों हमारी हुकूमत खामोश है? तो ये वजह है ना कि ये अपने इदारों को बैक नहीं करते, और अभी इमरान खान का इनको कंधा मिला हुआ और उसके ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब का जो किरदार है वो अब आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। बट अजहर साहब, जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें आपने की, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है, अनडिनाएबल फैक्ट्स हैं, ये नहीं हो सकते, कोई इन्हें तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब इवन बगैर नाम लिए हर तकरीर, हर कन्वेंशन के अंदर, हर मौके के ऊपर जिस तरह से बाकायदा तौर पर, अब वो न्यूट्रल्स का भी उन्होंने अब कहा जाए तो वो मजाक ही बना दिया है ना, कि आप उनको जिस हद तक चाहें। और फिर आप देखिए इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, फिर जो ट्रेंड बनाए गए, जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स बनाई गई हैं, अगर इमरान खान साहब किसी को मना करें या इस पूरी कैंपेन को स्नब करें तो वो हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब डजंट लेट इट गो डाउन ना, वो इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। उसमें मुनीब भाई, उसमें चीज ये है कि हमारी रियासत, हमारी सियासत वो फंसी हुई है 90 की दिहाई में। अब एक ट्वीट होती है ट्विटर के ऊपर और दूसरी तरफ से दवाएं हो रही होती हैं कि आर्श वाले मेरी इज्जत रखना, ट्वीट कर बैठा हूं। जो नीचे अवामी रद्द अमल आता है वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। मसला ये है कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का भी इससे भी खतरनाक था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं था। इस वक्त जो बयानिया है ये अवामी रद्द अमल है, ये अवामी रद्द अमल आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चीजें हमें ज्यादा बड़ी नजर आती हैं, और यही चीज जो है उसकी वजह से फिर लोगों को मसला भी होता है।